अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद पुलिस ने बंजर हिल्स में एक रिहायशी अपार्टमेंट में चलने वाले जिस्म फरोशी के रैकेट का पर्दाफाश किया, जिसके नतीजे में एक ऑर्गेनाइजर, 2 हाउस कीपिंग अमला और 3 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान जिस्म फरोशी के लिए मजबूर 4 खवातीन को बाजियाब करा लिया गया। कलीदी मुलजिम की शिनाख्त के नरेंद्र रेड्डी के तौर पर की गई है, जो उसी मकाम से जिस्म फरोशी का अड्डा चला रहा था। असल में वो आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर से ताल्लुक रखता है। नरेंद्र रेड्डी ने जिस्म फरोशी के ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम किया। ग्राहकों और खवातीन कारकुनों के दरमियान मीटिंग्स का एहतमाम करते हुए फी क्लाइंट 4 से 5,000 रुपए वसूल करता था। पुलिस के मुताबिक 2 हाउस कीपिंग स्टाफ के अरकान आनंद कुमार और राहुल कुमार ने नरेंद्र रेड्डी की इस जुर्म में मदद की। मुलजिमान जिनसी काम में मसरूफ खवातीन को मुकर्ररा तनख्वाहें फराहम करते थे और फोन पर बातचीत के जरिए उनकी खिदमत फराहम करते थे। तेलंगाना 4th क्लास स्टैंडिंग काउंसिल इजलास संगारेड्डी में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत जिले सदर मोहम्मद शरीफ और सेक्रेटरी नागराजू ने की। संगारेड्डी जिले JAC चेयरमैन मोहम्मद जावेद अली बहैसियत मेहमान खुसूसी तेलंगाना 4th क्लास एम्प्लॉयज स्टेट एसोसिएशन के सदर श्री दासा नायक ने शिरकत की। JAC के चेयरमैन जावेद अली ने कहा कि दर्जे चाहरुम के मुलाजिमीन हुकूमती मिशनरी के सनतों की मानिंद हैं। उनकी कोशिशों के बगैर कोई हुकूमत आगे नहीं बढ़ सकती। TNGO के मुलाजिमीन और दर्जे चाहरुम के मुलाजिमीन हुकूमती पॉलिसियों के करीब हैं और आवाम की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को उनकी तरक्की और फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म रहना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने मुलाजिमीन को मुतहिद होने पर जोर दिया कि वो अपने दफ्तर के मसाइल के हल के लिए बेहतरीन जदोजहद करें। धर्मपुरी रुकन असम्बली गवर्नमेंट व्हीप रियासती काबीना में बहैसियत वजीर हलफ लेने के बाद पहली मरतबा जगतिया अलामत पर शहर में एक त्यौहार का माहौल देखा गया। कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों में एक नया जोश खरोश पाया गया। खुशामदीद और मुबारकबादियों की फ्लैक्सीज लगा दी गई। रुकन असम्बली जगतियाल M संजय कुमार ने कैंप ऑफिस पहुंचकर रियासती वजीर का उनके हामियों और कायदीन के साथ खैर मकदम किया और शालपोशी और गुलदस्ता पेश करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। रियासती वजीर के तौर पर हलफ लेने के बाद पहली मरतबा जगतिया अलामत पर A लक्ष्मण कुमार का शानदार प्रतिभा का इस्तकबाल किया गया। साबिक वजीर जीवन रेड्डी और कोरटा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज जुवाड़ी नरसिंह राव और जिले भर से कांग्रेस पार्टी के हजारों कायदीन और कारकुनान ने साबिक वजीर जीवन रेड्डी की अपील पर जगतिया शहर में कांग्रेस पार्टी झंडों की नसीब के साथ एक त्यौहार का माहौल में इस्तकबाल करते हुए मुबारकबाद पेश की गई। जिले जगतियाल धर्मपुरी रुकन असम्बली गवर्नमेंट व्हीप A लक्ष्मण कुमार हालिया दिनों रियासती काबीना में शामिल किए जाने के बाद बतौर वजीर हलफ हासिल करने के बाद पहली मरतबा जगतियाल जिले अपने हल्के धर्मपुरी आमद पर धर्मपुरी कैंप ऑफिस पहुंचकर जगतियाल जिले SP अशोक कुमार IPS ने खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने वजीर को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नमेंट व्हीप धर्मपुरी रुकन असम्बली A लक्ष्मण कुमार, जो हाल ही में रियासती वजीर की हैसियत से हलफ लेने के बाद पहली मरतबा धर्मपुरी आमद पर जगतियाल जिला कलेक्टर सत्य प्रसाद ने वजीर से धर्मपुरी MLA कैंप ऑफिस पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर कलेक्टर ने वजीर को फूलों का पौधा पेश किया और उन्हें मुबारकबाद की पेश। जगतियाल रूरल सर्कल इंस्पेक्टर की हैसियत से सुधाकर ने आज चार्ज संभालने के बाद जगतियाल जिले पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर जिले SP अशोक कुमार IPS से खैर सगाली मुलाकात की और फूलों का पौधा पेश किया। शादाब हकीम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हैसियत से जगतियाल जिला कलेक्ट्रेट में ओहदे पर तरक्की मिलने और जायजा हासिल करने पर जगतियाल के मिस्टर तेलंगाना सैयद शहवार ने आज शादाब हकीम से जिला कलेक्ट्रेट में मुलाकात करते हुए गुलदस्ता व शालपोशी करते हुए उनकी तहनीत पेश की, मुबारकबाद पेश करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। रियासत तेलंगाना के पहले वज़ीर आला वो BRS पार्टी के कायद KCR के BR के भवन में कालेश्वरम जस्टिस घोष कमिश्नर की तहकीकात के लिए हाजिर होने के मौके पर उनके तायद में BRS भवन को हल्का असम्बली कोरटला के BRS पार्टी कायदीन हाजिर हुए। इस मौके पर पार्टी के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। जगतियाल जिले शाख के कायदीन ने मुंतखब वजीर A लक्ष्मण कुमार की जिले जगतियाल के आमद पर PRTU-TS जगतियाल जिले ब्रांच के सदर और जनरल सेक्रेटरी बोइनेपल्ली आनंद राव और येल्ला अमरनाथ रेड्डी ने A लक्ष्मण से खैर सगाली मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
कांग्रेस पार्टी को रियासत तेलंगाना में मुसलमानों की एक तरफा मुतहदा वोटों की बदौलत हुकूमत कायम हुई, लेकिन रियासती वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने किसी भी मुस्लिम कायद को रियासती काबीना में शामिल नहीं किया। अब जबकि तकरीबन 18 माह बाद दूसरी मरतबा काबीना में कुशादगी अमल में आई, लेकिन इस बार भी किसी भी मुस्लिम कायद को वज़ीर नहीं बनाया गया। डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी ने नुमाइंदे सियासत मोहम्मद इस्माइल ज़बी से एक खुसूसी बातचीत करते हुए अपने गमों और गुस्से का इज़हार किया और कहा कि दीगर मजहबों की मुनासिबत से उन्हें रियासती काबीना में वज़ीरों की हैसियत से शामिल किया गया, लेकिन एक मुस्लिम तबके को ही रियासती काबीना में वज़ीर का ओहदा नहीं दिया गया, जबकि मुसलमानों को रियासती वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी से काफ़ी उम्मीदें थी। अब मुसलमानों में मायूसी और नाराज़गी पाई जाती है। आइंदा दिनों में कांग्रेस पार्टी को रियासत में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। तरक्याती सौवे उमूर लाहेअमल स्कूलों की कुशादगी के पेश नज़र म्यूनसिपल कमिश्नर टी मोहन और MEO राजेंद्र की रास्त निगरानी में स्कूलों और कॉलेजों बशमूल मेटपल्ली जूनियर कॉलेज व हाई स्कूल में सैनिटेशन अमले के साथ सफाई सुथराई उमूर अंजाम दिए गए। इस दौरान म्यूनसिपल कमिश्नर टी मोहन ने खिताब करते हुए कहा कि 12 जून से स्कूलों और तालीमी इदारों की कुशादगी की वजह से सरकारी तालीमी इदारों में सफाई और सुथराई की गई। तहारत खानों की सफाई के अलावा पीने के पानी के इंतजाम किए जा रहे हैं। रियासती काबीना में आडोली लक्ष्मण की शमूलियत और उन्हें रियासती वजीर बनाए जाने पर इंचार्ज हल्का असेंबली कोटला कांग्रेस पार्टी जुआड़ी नरसिंह राव ने आडोली लक्ष्मण कुमार रुकन असेंबली धर्मपुरी गवर्नमेंट व्हीप से खैर सगाली मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। BRS के सीनियर कायद व जनगांव के रुकन असेंबली पल्ला राजेश्वर रेड्डी साबिक वज़ीर आला KCR के एरावली ज़िले सिद्दीपेट में वाक़ रिहाइशगाह में बाथरूम में गीले फर्श पर फिसल कर जख्मी हो गए। बताया गया है कि P राजेश्वर रेड्डी समेत कई कायदीन और केडर चारशंबे की अव्वलिन सातों में KCR के फार्म हाउस पहुंचे थे, जब KCR जस्टिस घोष कमीशन के सामने पेश होने के लिए हैदराबाद रवाना होने वाले थे। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब राजेश्वर रेड्डी ज़रूरत से फारिग होने के लिए बाथरूम गए हुए थे। इस दौरान वो गीले फर्श पर फिसल गए और जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फातदा KCR और कविता ने अस्पताल पहुंचकर जख्मी रुकन असेंबली P राजेश्वर रेड्डी की इयादत की। जिले के बी आसियाबाद के कागजनगर में आज मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर की जेरे निगरानी सरकारी स्कूलों में आरजी खिदमात अंजाम देने वाले साफ और सफाई मुलाजिमीन का खुसूसी एक रोज़ा तरबियती इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर ने कहा, स्कूलों के आगाज से तमाम सरकारी स्कूलों में साफ और सफाई का ख्याल रखा जाए ताकि स्कूलों के आगाज के साथ बच्चों को खुशगवार साफ माहौल मिल सके। इस मौके पर मंडल के तमाम स्कूलों के साफ और सफाई के मुलाजिमीन मौजूद थे। SP का जायजा हासिल करने वाले पाटिल कांतिलाल सुभाष ने प्रोटोकॉल के मुताबिक जिले कलेक्टर से मुलाकात की। जिले के बी आसियाबाद के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पाटिल कांतिलाल सुभाष ने अपना ओहदा हासिल करने के बाद आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर प्रोटोकॉल के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश IAS से मुलाकात करके उन्हें पौधा पेश करते हुए मुकामी हालात हाजिरा पर गुफ्तगू की। LRD के वेलोटला में आज टीचर्स की टीम ने बड़ी बाटा प्रोग्राम के तहत घर घर जाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलवाने औलिया तलबा को मशवरा देते हुए सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली सहूलतों से मुताल्लिक़ तशरीह करके तवज्जो दिलाई। सरकारी स्कूलों में काबिल असातिज़ा के साथ साथ किताबें, नोटबुक, यूनिफॉर्म मुफ्त में देने का भी जिक्र किया गया। इस मौके पर टीचर नरेश बापूराव और दूसरे भी मौजूद थे। जिले के बी आसियाबाद के सिरपुर इंचार्ज फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की हैसियत से प्रवीण कुमार ने आज अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वाज़ेह है कि सिरपुर टाउन फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर इकबाल हुसैन छुट्टी पर जाने की वजह से सिरपुर टाउन FRO ओहदा खाली पड़ा था। इसी वजह से आज डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर नीरज कुमार के अहकाम के मुताबिक डिप्टी रेंज ऑफिसर प्रवीण कुमार को इंचार्ज फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सिरपुर टाउन मुकर्रर करने पर आज प्रवीण कुमार ने सिरपुर टाउन रेंज ऑफिस पहुंचकर इंचार्ज FRO की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर मुकामी जंगलाती मुलाजिमीन ने इंचार्ज FRO का प्रवीण कुमार ने जायजा हासिल करने पर शॉलपोशी पेश करते हुए तहनीत पेश की और इस्तकबाल भी किया। मुसलमानों के साथ नाइंसाफी और धोखाधड़ी के सिलसिले में साबिक अमीर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना आंध्र प्रदेश जनाब हामिद मोहम्मद खान ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रविंद्र रेड्डी को मकतूब रवाना करते हुए शदीद
एहतजाज दर्ज करवाया और कहा तेलंगाना में कांग्रेस को इख्तिदार तक पहुंचाने वाले मुसलमानों को रियासती काबीना में शामिल न करते हुए कांग्रेस हुकूमत ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। जनाब हामिद मोहम्मद खान ने चीफ मिनिस्टर को रवाना करदा मकतूब में तश्कील तेलंगाना के बाद से अब तक की तारीख में हुकूमत के इस अमल को सबसे बड़ी नाइंसाफी भी करार दिया। मोटर व्हीकल ऑफ इंस्पेक्टर बोधन श्रीवास ने उनके दफ्तर से फिटनेस के लिए रुजू होने वाली स्कूल बसों के बाद जांच और तनकीद ज़ाब्ते के मुताबिक मुकम्मल तौर पर दुरुस्त पाए जाने पर काबिल इस्तेमाल बसों को सदाकतनामे जारी कर दिए। बादशाह MVI बोधन ने मीडिया से खिताब किया और कहा तालीमी इदारों की इंतजामिया के अलावा औलिया तलबा भी अपने बच्चों को स्कूल बसों में सवार करते वक्त चलती बस में सीट तब्दील करने या खड़े होने जैसी हरकतों से बाज रखने की ताकीद की जाए और बस चलाने के दौरान ड्राइवर्स का सेल फोन इस्तेमाल करना मना है। ड्राइवर्स को सिर्फ और सिर्फ अपने काम से ही मतलब होना चाहिए। स्कूली बच्चों से चलती बस में बातचीत या हंसी मजाक न करने की भी हिदायत दी। MVI श्रीवास ने इससे पहले बताया स्कूल इंतजामिया और बस ड्राइवर्स को ज़ाब्ता अखलाक से आगाह करते हुए बोधन के इंदौर हाई स्कूल में एक रोज़ा तरबियती कैंप का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें बच्चों के महफूज सफ़र के ताल्लुक से अहम मालूमात फराहम की गई। जोगुलांबा गढ़वाल जिले कलेक्टर BM संतोष ने आज जिले कलेक्टर दफ्तर अहाते में गोदाम में महफूज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM के स्ट्रांग रूम्स का मुआयना किया। इस मुआयने में उनके साथ मुतल्लिका सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद थे। उन्होंने स्ट्रांग रूम का बगौर जायजा लिया और स्ट्रांग रूम की देखभाल से मुतालिक रिकॉर्ड का भी मुआयना किया। कलेक्टर ने सिक्योरिटी के हिस्से के तौर पर नस्ब करदा CCTV कैमरों की कारकर्दगी का जायजा लिया। जोगुलांबा गढ़वाल जिले के मरकज में वाक़ बीजेपी के जिले दफ्तर में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक़ MLC रामचंद्र राव ने कहा बीजेपी हुकूमत गुज़िश्ता 11 सालों से बदउनवानी से पाक हुक्मरानी फराहम कर रही है और मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा 2004 से 2014 तक मुल्क में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए। रामचंद्र राव ने मजीद कहा वज़ीर आज़म मोदी अमृत योजना के तहत कई प्रोग्राम चला रहे हैं और छोटे ताजिर मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। LRD के मेसनपल्ली में आज हुकूमत की जानिब से मुनक़्क़िदा रेवेन्यू सदस्यों का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तहसीलदार प्रेम कुमार ने किसानों से ज़रई ज़मीनों से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें हासिल की और उन्हें हल करने का तयक़्क़ुन दिया। LRD के मंडलिंगमपेट में कुंडापुर साबिक़ सरपंच संदीप गौड़, BIS पार्टी सदर साइलू, बीजेपी मौजूद सदर रविंद्र, अशोक, संतोष, गंगाराम ने BRS और बीजेपी को इस्तीफा देते हुए रुकन असम्बली मदन मोहन राव की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और कहा मंडल को 50 करोड़ रुपए के फंड से तरक्याती काम अंजाम दिया जाना मिसाली है, जिससे मुतासिर होते हुए कांग्रेस पार्टी में मुख्तलिफ जमातों के कायदीन रुख कर रहे हैं। रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने तमाम कायदीन को पार्टी खंडवा डालकर पार्टी में इस्तेकबाल किया। मुमताज़ अवामी कायद जनाब हैदरी बागबान नायब चेयरमैन वक्फ मुशावरती कमेटी गुलबर्गा ने अपने एक सहाफती बयान में कहा कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने कर्नाटक कानून साज कौंसिल के 4 अरकान की नामजदगी के लिए उनके नामों की फहरिस्त गवर्नर को मंजूरी के लिए राजभवन रवाना कर दी। इस फहरिस्त में OBC 1 SC और एक दिगलेगा उम्मीदवार को चुना गया है। रियासत की मुख्तलिफ गैर समाजी मिली समाजी तंजीमों ने कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया था कि कर्नाटक कानून साज कौंसिल के 4 अरकान मुसलमानों की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। जिले इंचार्ज मिनिस्टर से लेकर रियासती वज़ीर आला तक मुख्तलिफ अजला में नुमाइंदगी के बावजूद कर्नाटक कानून साज कौंसिल के 4 अरकान में एक मुसलमान को भी शामिल नहीं किया गया है। बात अगर तेलंगाना की करे तो तेलंगाना में बरसे इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना काबीना में तोसी की गई, लेकिन काबीना में दूसरे 3 असम्बली की तोसी भी मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया गया। तेलंगाना वजारत में कोई मुस्लिम वज़ीर शामिल नहीं, जबकि तेलंगाना कानून साज कौंसिल में मुमताज़ सहाफ़ी, न्यूज़ एडिटर, रोज़नामा सियासत जनाब आमिर अली खान फरजंद, जनाब ज़याद खान चीफ एडिटर रोज़नामा सियासत हैदराबाद को रियासती वज़ारत दी जा सकती है। इदारा रोज़नामा सियासत और उसके मुदीरान अरसे दराज से कांग्रेस पार्टी के इस्तेकाम और मुल्क भर में सेकुलरिज्म के क़याम के लिए जिदोजहद कर रहे हैं।
जनाब आमिर खान की तेलंगाना की वजारत में शमूलियत से न सिर्फ मुसलमानों बल्कि बिला लिहाज मजहब मिलत दीगर मजहब और तबकात की नुमाइंदगी भी कामयाब हो सकती है। फिटनेस न रखने वाली प्राइवेट तालीमी इदारों की बसों को जब्त कर लिया जाए। पीटीएसयू का मुतालबा निजामाबाद में फिटनेस न रखने वाली प्राइवेट तालीमी इदारों की बसों की जांच करते हुए जब्त करने और मुताल्लिका इदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए पीटीएसयू जिला जनरल सेक्रेटरी जे राजेश्वर ने जिले निजामाबाद के ट्रांसपोर्ट ऑफिसर राहुल कुमार को तफसीली याददाश्त हवाले की। मुफ्ती महमूद जुबैर कासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना आंध्र प्रदेश ने अपने सहाफती बयान में इस अमर पर शदीद अफसोस का इजहार किया कि 2 साल से भी ज्यादा अरसा रेवंत रेड्डी की कांग्रेस हुकूमत को हो गया, लेकिन 2 साल अरसे में किसी मुसलमान को वजीर नहीं बनाया गया। हालांकि 20 मुसलमान कांग्रेस से वाबस्ता रहे हैं और जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, लेकिन इन तमाम कांग्रेसी कायदीन को मुसलसल नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा, ये बात हैरान कुन है कि हर तबके को जात की बुनियाद पर मिश्रियाँ दी जा रही हैं, लेकिन इस सियासत में बसने वाले 15% मुसलमानों का कोई नुमाइंदा वजीर नहीं। उन्होंने कहा, रेवंत रेड्डी हुकूमत मुसलमानों के सिलसिले में ऐसा लगता है कि बेजार हो गई है। उन्होंने कहा, जेनूर में 100 से ज्यादा दुकानात को जला दिया गया, लेकिन एक मुआवजा भी जारी नहीं किया गया, जबकि 20 जेनूर के मुसलमानों पर केसेस बुक कर दिए गए। इसी तरह से कामेडी मासूम बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले टीचर के खिलाफ जो मुसलमानों के एक बड़े मजमे ने एहतजाज किया तो तकरीबन 50 से ज्यादा कामेडी के मुसलमानों पर सरबर आवारदा मुस्लिम कायदीन भी शामिल है केसेस बुक कर लिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस हुकूमत को चाहिए कि वो कांग्रेस आला कमान को चाहिए कि वो रेवंत रेड्डी की कारकर्दगी का जायजा ले। रियासती हुकूमत की जानिब से काबीना में तोसी मुस्लिम नुमाइंदे की अदम शमूलियत पर जहां रियासत भर में शिद्दत के साथ मुखालिफत की जा रही थी, वहीं अमरीका मुकीम हैदराबादी मुसलमानों की जानिब से भी शदीद मुखालिफत करते हुए राहुल गांधी, कुलिन कांग्रेस कमेटी के सदर खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ फौरी मुदाखलत करते हुए मुसलमानों के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए ट्विटर के जरिए पैगाम रवाना करने के अलावा अमरीका मुकीम निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल्ला कौसर अमीनुज़्ज़मा ने बोस्टन अमरीका से एक वीडियो जारी करते बताया कि रियासत की काबीना में मुस्लिम नुमाइंदे की अदम शमूलियत से इसका असर आने वाले दिनों में सारे मुल्क पर पड़ जाएगा। कामारेड्डी के बेरकुर मंडल के किश्तापुर के मज़ाफ़ात में खौफनाक सा हादसा पेश आया। मुखालिफ सिम से आने वाली 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई, जिसके नतीजे में दोनों मोटरसाइकिल सवार अन्नूरा गंगाराम 40 साल और संगम नंदू 18 साल के सर पर चोट लगने की वजह से शदीद जख्मी हो गए और मौके पर ही हलाक हो गए। एक का ताल्लुक चंचोली देहात से जबकि दूसरे का अन्नारम देहात से था, जो कि दूसरे के करीब वाक़ है। दोनों देहातों में इस हादसे के बाद गम की लहर छा गई। पुलिस ने इस खुसूस मुकदमा दर्ज करते नाशों को बांसवाड़ा एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बाद पोस्टमार्टम वर्षा के हवाले भी कर दिया गया। वरंगल के भद्राकली बंद के पीछे गुज़िश्ता शाम एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां 10 जून बरोज मंगल से 3 बजे 4 दोस्त पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे। खाना तैयार करने कुछ देर चहलकदमी के बाद एक बारिश के पानी से भरे हुए घड़े के करीब बैठने की कोशिश करने लगे। 3 दोस्त महफूज रह गए, मगर 14 साला शेख इमरान, जो जिस्मानी तौर पर थोड़ा वजनी था, फिसल कर पानी में गिर पड़ा। दोस्तों ने शोर मचाते इसे बचाने की कोशिश की। इस दौरान एक म्यूनिसिपल जेसीबी ड्राइवर मदद को पहुंचा और शेख इमरान को बाहर निकाला, लेकिन तमाम तर कोशिशें नाकाम साबित हो गई। बिलाखिर शाम 5 बजे एम्बुलेंस पहुंची, इमरान को मुर्दा करार दे दिया। मुतवफ़ी इमरान कासिम दूल्हा पापा पेट चमन में अपने वालिदैन के साथ रहता था और इसके वालिद शेख रूहुल अमीन कोलकाता वेस्ट बंगाल से वरंगल रोजगार की तलाश में 10 साल पहले आए थे। इस हादसे से इलाके में गम की फिजा छा गई। विमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत करीमनगर नर्सरी में परवरिश पाने वाली 11 माह की बच्ची को जिले कलेक्टर पामेला सतपति ने तमिलनाडु के एक बे औलाद जोड़े के हवाले कर दिया। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने कहा, बे औलाद जोड़ों को कानूनी तरीके से गोद लेना चाहिए। इसके लिए वो जिले परिषद दफ्तर की इमारत में वाक़ डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के दफ्तर से राबिता कर सकते हैं। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर सरस्वती, डीसीपी ओ प्रवीण, तिरुपति, नर्सरी मैनेजर तेजस्वी, राजेश और राजकुमार भी ने हिस्सा लिया। जिले कलेक्टर पामेला सतपति ने कहा, बच्चों की मुकम्मल ज़हनी नशोनुमा और जिस्मानी नशोनुमा के लिए उन्हें आंगनवाड़ी में दाखिल किया जाए।
आज से रियासत भर में आंगनवाड़ी मराकज के दोबारा खुलने के पेश नज़र रियासत के ज़िले करीमनगर के कारखाना गड्ढा आंगनवाड़ी सेंटर इफ्तिताई तकारीब त्यौहार के माहौल मुनक़िद की गई। आंगनवाड़ी में नए दाखिल होने वाले बच्चों के वालिदैन को मराकज़ में मद्दू किया गया। बच्चों की हंगामा आरई के दरमियान जश्न का इनेकाद शानदार तरीके से किया गया। कलेक्टर पामेला सतपति ने कहा 3 से 6 साल की उम्र के तमाम बच्चों को आंगनवाड़ी मराकज़ में दाखिल किया जाए। जगतियाल एमएलए डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल अर्बन मंडल के हुस्नाबाद गांव में 6 लाख के फंड से तामीर करदा गौड़ यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की नई इमारत का इफ्तिताह किया और कहा कांग्रेस हुकूमत तमाम बरादरियों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। जहीराबाद मुस्लिम खवातीन की वफ़द ने रियासती काबीना में तोसी करते हुए किसी भी मुसलमान को काबीना में शामिल न करने पर कांग्रेस के बैनर हाथों में लेकर सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा सेक्युलर पार्टी कांग्रेस पार्टी में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपनी फिरका वाराना जहनियत का मुजाहरा करते हुए मुसलमानों के जज्बात को मजरू किए हैं और मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नामजद करने पर चंद्रशेखर रेड्डी ने पार्टी हाईकमान से ज़ाहिर तशक्कुर किया और कांग्रेस ऑफिस पर मीडिया से बात की और कहा मेरे लिए सिर्फ ये ओहदा नहीं बल्कि पार्टी की जानिब से मुझ पर डाली गई एक बड़ी जिम्मेदारी है। इंद्रम्मा कमेटी की मेंबर जनाब के नागराजू, जनाब आकोला संतोष, नरेश रेड्डी, मोइनुद्दीन, MPDO शंकर, श्री सेक्रेटरी चंद्रशेखर के ज़ेर एहतमाम क़वानीन के मुताबिक इंद्रम्मा मकानात के सिफंदगुदान ने खुशी का इजहार किया और जनाब गवर्नमेंट वेब रुकन असम्बली विमलवाला से इज़हार तशक्कुर किया। जिले SP M राजेश चंद्र ने पुलिस हेडक्वार्टर पर सहाफियों से बातचीत की और बताया 3 दिन कबल मंडल के जनाकोड़ा बगुल ग्राम पंचायत सेक्रेटरी कृष्णा के कत्ल की वारदात में मुलव्विस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 दिन कबल वाक़या पटलम पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया था। मकतूल लापता होने की इसकी वालिदा मीरा बाई ने 6 जून के रोज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी और 7 जून को लापता नाश की धारावत कृष्णा के नाज जख्मों के साथ और उनकी मोटरसाइकिल रेडी चिरू तालाब से बरामद हुई थी, जिसके बाद मामले को लापता से कत्ल के मुकदमे में तब्दील कर दिया गया। कामाडी जिले SP M राजेश चंद्र की हिदायत पर बांसवाड़ा DSP विठल रेड्डी की निगरानी में खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी गई थी। उत्तर प्रदेश में बहराइच के कटारनिया घाट सेंचुरी इलाके में बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। हुक्काम ने इस कार्रवाई से मुतालिक बताया कि गैर कानूनी तजावुजात को मस्मार कर दिया गया। जंगलात की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर मज़ारात बनाए गए थे, जिसे महकमे जंगलात ने बुलडोजर चलाकर निस्फ दर्जन से ज़ायद मज़ारात को मस्मार कर दिया था। इनमें हज़रत लक्कड़ शाह बाबा, हज़रत भंवर शाह, हज़रत चमन शाह और हज़रत शहनशाह की दरगाह के नाम पर किए गए तजावुजात को मस्मार कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए महकमे के कहलकार शिव शंकर ने बताया कि महकमे जंगलात की रादी पर तजावुजात का मामला काफ़ी अरसे से अदालत में चल रहा था, जिसके बाद नोटिस देकर तजावुजात को हटा दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई में गैर कानूनी मकबरों को मस्मार कर दिया गया। उन दरगाहों पर हर साल मेला भी लगता था, जिसमें हज़ारों ज़ायरीन आते थे। ताहम इस बार महकमे जंगलात ने मेले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी और अब कार्रवाई करते हुए दरगाहों को मस्मार कर दिया। 6 से ज़्यादा दरगाहों के मकबरों को मुनहदिम करने के बाद मुकामी लोगों ने गम गुस्से का इजहार किया, जबकि मुस्लिम तंजीमों ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। याचाराम के करीब नागार्जुना सागर रोड पर पेश आए कलमनाक सड़क हादसे में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद की हो गई मौत, जबकि 4 दीगर हो गए जख्मी। बताया गया है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मज़कूर अफराद एक तकरीब से वापस आ रहे थे और उनकी कार को तेज रफ्तार बस ने टक्कर दे दी। काम करने वाले पेशेवर अफराद का ग्रुप जो हैदराबाद के रिहायशी हैं, एक समाजी इज्तिमा के लिए नागार्जुना सागर गए हुए थे। जब वो आधी रात के करीब वापस आ रहे थे तो माल विलेज के करीब उनकी गाड़ी को एक तेज रफ्तार बस ने टक्कर दे दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि 3 अफराद जिनकी शनाख्त साई तेजा, पवन और रघुविंदर के नाम से हुई है, मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई। नाशों को और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिंदा बच जाने वाले इस वक्त जेर इलाज हैं, जिनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इस हादसे की असल वजह जानने के लिए मुकम्मल तफ्तीश शुरू कर दी।
राजीव नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ बुधवेल जन्नत चैतन्य कॉलोनी में जुमेरात को पेश आए दोहरे कत्ल के वाक़े का मुअम्मा हल कर लिया गया। पुलिस की तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि इस जोड़े के साबिक ड्राइवर ने नौकरी से निकाले जाने की रंजिश की बुनियाद पर उनका कत्ल किया। इस कत्ल केस में मरकजी मुलजिम शकील सलमान के साथ मुजीबुद्दीन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजीव नगर डीसीपी चिंतामणि श्रीनिवास ने बताया है कि इस माह की 5 तारीख को जन्नत चैतन्य कॉलोनी के एक फ्लैट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड जनरल मैनेजर 70 साला शेख अब्दुल्ला और उनकी अहलिया साबिक लेक्चरर रिजवाना, जिनकी उम्र 65 साल बताई गई है, मोहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। मादी में यह जोड़ा रेड हिल्स में मुकीम था, लेकिन हाल ही में वो बुधवेल के इस कॉलोनी में फ्लैट खरीद कर मुंतकिल हुए थे। मोहम्मद शकील सलमान इस जोड़े का साबिक ड्राइवर था, ताहम उसके रवैये की वजह से तकरीबन 8 माह कबल उसे नौकरी से बरतरफ कर दिया गया था। तब से वो बेरोजगार था और उस जोड़े से इंतकाम के मंसूबे में था। इसी दौरान सलमान ने अपने दोस्त मुजीबुद्दीन से 40,000 रुपये उधार लिए थे। पैसे वापस करने के बहाने वो 4 तारीख को मुजीबुद्दीन के साथ लेकर रेड हिल्स गया, जहाँ उसे पता चला कि शेख अब्दुल्ला बुधवेल मुंतकिल हो चुके हैं। फिर वो दोनों जन्नत चैतन्य कॉलोनी पहुंचे और उनके फ्लैट का जायजा लेकर अंदर घुसने की मनसूबबंदी की। 5 तारीख की शाम 5 बजे के करीब शकील सलमान ने बुरखा और मुजीबुद्दीन ने मास्क पहनकर वॉचमैन राजेश के पास जाकर बताया कि वो इस जोड़े से मुलाकात के लिए आया है। शकील ने सातलाई चाकू से शेख अब्दुल्ला पर हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया। इस दौरान शेख अब्दुल्ला की बीवी रिजवाना ने मज़ाहमत की तो शकील ने उन पर भी खंजर से वार करके हलाक कर दिया। वारदात कुछ देर वहां रुक कर मकतूल की जेब से 600 रुपये निकाल कर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी और मरकजी मुलजिम सलमान और उनके साथी मुजीबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला व BRS सदर KCR कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट में मुबैना बेकायदगियों के सिलसिले में कायम करदा जस्टिस घोष कमीशन के रूबरू हाजिर हुए। BRS भवन में जस्टिस PC घोष ने उनसे तफसीली सवालात किए। ज़राए के मुताबिक कालेश्वरम प्रोजेक्ट के दोबारा डिज़ाइनिंग, बैरेजों की तामीर, मुआहदों, कालेश्वरम कॉरपोरेशन के क़याम और पानी के दखीर अंदोज़ी से मुतालिक कई उमूर पर उनसे पूछताछ की गई। KCR के हमरा 9 दीगर BRS लीडरान को भी BR के भवन में दाखिले की इजाज़त दी गई। KCR ने कमीशन की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब दिए और कमीशन को 200 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर से मुतालिक तफसीलात और दीगर शामिल हैं। तकरीबन 50 मिनट तक KCR कमीशन के पास मौजूद थे। कमीशन ने अब तक तामीरी माहिरीन, इंजीनियरिंग और डिज़ाइन महकमों, क्वालिटी कंट्रोल, ऑपरेशन व मेंटेनेंस, आबी वसाइल और फाइनेंस के आला हुक्काम के बयानात कलमबंद किए हैं। उनसे हल्फी बयानात भी हासिल किए गए और उन पर जरह भी मुकम्मल कर ली गई है। सऊदी अरब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.35 रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे के नेशनल सिस्मिक मॉनिटरिंग नेटवर्क स्टेशनों ने मंगल की शाम 5:12 पर ज़लज़ले के झटके रिकॉर्ड किए। ज़लज़ले का मरकज़ जुबैल शहर से 85 किलोमीटर दूर मशरिक़ में था। बताया गया है कि यह ज़लज़ला अरब टेक्टोनिक प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स के आपस में टकराने के बाइस आया। ज़लज़ले की नौइयत मामूली थी और फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं है। शादी के 4 साल बाद भी औलाद ना होने पर एक खातून असली तरीके के इलाज के जरिए मां बनने की ख्वाहिश लिए अस्पताल पहुंची, लेकिन बदकिस्मती से उसकी हो गई मौत। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद के कोंडापुर इलाके में आया पेश। पुलिस और मरहुमा के रिश्तेदारों के मुताबिक खम्मम जिले से ताल्लुक़ रखने वाली 29 साला पल्लवी की शादी 4 साल कबल हुई थी। ताहम शादी के बाद से ही वो मां बन नहीं सकी, जिसके बाद वो हैदराबाद के कोंडापुर इलाके में मौजूद प्लान B फर्टिलिटी अस्पताल में इलाज करवा रही थी। मंगल की सुबह पल्लवी को उसके घर वालों ने अस्पताल में दाखिल कराया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसके रहम में पानी की थैलियां हैं और फौरी तौर पर ऑपरेशन की ज़रूरत है। कुछ वक्त बाद अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि सर्जरी कामयाब रही और बिल वसूल कर लिया गया। ताहम कुछ ही देर बाद डॉक्टरों ने घर वालों को इत्तला दी कि पल्लवी को दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसी। पल्लवी की मौत की खबर से रिश्तेदारों में शदीद गम गुस्सा फैल गया और उन्होंने अस्पताल के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही गच्चीबौली पुलिस मौके पर पहुंची और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का कर दिया आगाज़। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के साथ रहने पर एतराज़ करने के लिए उत्तराखंड हुकूमत को फिटकार लगाई। कोर्ट ने 6 माह से जेल की सजा काटने वाले मुस्लिम शख्स को जमानत देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत को उनके साथ रहने पर एतराज़ करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि दोनों बालिग हैं, वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं और अपने घर वालों की रजामंदी से उनकी शादी हुई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने दरख्वास्त गुदार अमान सिद्दीकी की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अमान को उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट साल 2018 और तादीदात
हिंद साल 2023 के तहत अपनी मजहबी शनाख्त छुपाने और हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक हिंदू लड़की से धोखे से शादी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। अमान ने फरवरी में उत्तराखंड हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली थी। तेलंगाना के महकमे आबपाशी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीधर के खिलाफ एसीबी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। श्रीधर करीमनगर जिले के CAD डिवीजन 8 में चोपादंडी के SRSP कैंप दफ्तर में खिदमत अंजाम दे रहे थे। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने आबपाशी प्रोजेक्ट से कामों के दौरान गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपए जमा किए। एसीबी की टीम ने हैदराबाद, करीमनगर और बेंगलुरु समेत मुख्तलिफ शहरों में बेक वक्त 12 मकामात पर तलाशी ली। बेंगलुरु में 4, हैदराबाद में 6 और दीगर मकामात पर छापे जारी हैं। तलाशी श्रीधर के रिश्तेदारों, बेटे और करीबी साथियों तक वसी किया गया है। इत्तलात के मुताबिक एसीबी ने श्रीधर को करीमनगर से हिरासत में लेकर हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। तहकीकात जारी है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। साबराबाद पुलिस हुदूद के तहत रायदुर्गम में दाएं बाजू के अनासिर की तरफ से मुस्लिम नौजवानों पर हमला करने और उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर करने के बाद कशीदगी फैल गई। ये वाक़या मंगल की रात देर गए एक होटल के करीब आधी रात के करीब पेश आया। मुताशिरीन के मुताबिक कुछ अफराद लाठियों और तलवारों से लेस होटल में आए और होटल में मौजूद पान शॉप, फर्नीचर की नुकसान पहुंचाया। कुछ मुस्लिम नौजवानों को देखते ही उन्होंने उनका पीछा किया और लाठियों से मारा, जिससे वो जख्मी हो गए। हमले की इत्तला मिलते ही शेखपेट के नौजवान मौके पर पहुंचे और हमलावरों के खिलाफ नारेबाजी की। जख्मियों का दावा है कि ये एक सोचा समझा हमला था, जिसका मकसद फिरक़े वाराना फसाद पैदा करना था और चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाया गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और हमले में मुलव्विस अफराद की शनाख्त के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।